हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th साइंस का है और ये दूसरा लेक्चर हम ले रहे हैं आज। बहुत छोटा छोटा हम लेक्चर लेकर चल रहे हैं 5-5 मिनट का, क्योंकि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम बता देते हैं आपका माध्यम मतलब चैनल पर आने के बाद आपको वीडियो कहाँ से मिलेगा। तो प्लेलिस्ट बना होगा 9th और 10th का साइंस, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर सारे वीडियोज़ जो होंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, वहाँ से सीरियल वाइज आप नंबर वाइज आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, क्लास 10th का। स्टार्टिंग से ही अच्छे से स्टडी करिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे फर्स्ट है प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का गुण क्या होता है, मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में जितना हम अधिक जान सकें वही उसका क्या कहलाता है, गुण कहलाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर लिखे हैं, कह रहा है कि प्रकाश स्वयं जो होता है वो अदृश्य होता है। मतलब कि प्रकाश जो होता है स्वयं तो नहीं दिखेगा, मतलब हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। मतलब प्रकाश अगर उपस्थित है तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, स्वयं प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक, दूसरा है कह रहा प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। यहाँ पर दिया गया प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, सरल रेखा में गति करता है। मतलब कि एक सीधी रेखा में वो क्या करता है, प्रकाश गति करता है। ऐसा नहीं है कि वो आधा टेढ़ा में क्या करेगा, वो मोशन करेगा, ऐसा नहीं है। या जिग जैग टाइप में मोशन नहीं करेगा, वो किस टाइप में, एकदम सीधा क्या करेगा, वो मोशन करेगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। थर्ड में आते हैं, दिया प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे दिया कांच वायु से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी लोहा से नहीं गुजर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल रही है, मतलब तीसरा गुण ये बोल रहा है कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी चीज हो, जैसे कांच हो गया, तो कांच के हम इस पार, जैसे ये कांच है, हम यहाँ पर ये कांच लेते हैं, तो इस कांच से हम क्या करते हैं, इस पार अगर लाइट भेजेंगे तो ये लाइट जो होगी उस पार चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लगाए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो ग्लास लगा है, इसमें अगर हम देखें तो ये पार्ट जो है यहाँ से अगर हम लाइट को क्या करें, यहाँ से लाइट को पास कराएं तो इस पर लाइट क्या करेगा, आ जाएगा। मतलब कि ये पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब ये होता है कि जो इधर भी और उधर भी दोनों साइड में क्या करे, दिख जाए हमें। ठीक है, उसको सामने रखने पर हमें दोनों साइड दिख जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको लगा दें तो इसमें से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया पारदर्शी माध्यम। जैसे दिया एक कांच, कांच क्या होता है, कांच अगर यहाँ पर हम ऐसे खड़ा कर दें और उसमें देखें तो हमें इधर वाली वस्तु भी क्या होगी, दिखाई देगी। वायु क्या होता है, वायु जैसे अब आपको पता ही है कि जो ये पूरा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें सारी क्या है, वायु वायु भरी पड़ी हुई है। वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रकाश को जब जलाते हैं तब भी पर वो प्रकाश क्या करता है, ट्रेवल करता है, मतलब गति उसमें भी करता है। कह रहा है कि गुजर सकता है, मतलब उसमें भी क्या होता है, गुजर सकता है। कह रहा अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी और लोहा। अपारदर्शी माध्यम का मतलब ये हुआ कि लकड़ी का मतलब आप समझ जाए कि ये जो यहाँ पर दिया गया है बोर्ड है, अपारदर्शी मतलब इस साइड अगर लाइट जलाएंगे तो उस साइड नहीं दिखेगा हमें। ठीक, वो अपारदर्शी माध्यम होता है। जैसे कि इसको भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लाइट जलाएंगे तो लाइट इस पार नहीं आ पाएगा, तो ये अपारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, मतलब कि इधर से उधर नहीं जा सकता। तो ये हमारा फर्स्ट माध्यम हो गया। इधर वाला हमारा जो होगा दूसरा माध्यम होगा। अगर ऐसे हम खड़ा कर दें इसको तो इस साइड और इस साइड, कह रहा है से नहीं गुजर सकता है, मतलब लाइट वहां पर नहीं गुजर सकता है। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा, इन सब में एक तरफ से अगर जैसे यहाँ पर लकड़ी या लोहा खड़ा कर दें स्लीट देख के, तो उस स्लीट से लाइट जो होगा दूसरी साइड नहीं जा पाएगा। फिर आगे कह रहा चौथा, कह रहा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि कितनी दूरी तक वो क्या करेगा, जाएगा, कितनी दूरी तक प्रकाश हमें, प्रकाश को क्या कर सकता है, दिखा सकता है, मतलब कितनी डिस्टेंस तक वो जाएगा प्रकाश। 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। ये एंगस्ट्राम जो देख रहे हैं ये क्या है, दूरी का क्या है, दूरी का ही ये क्या है, मात्रक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रकाशिक माध्यम। अब आपको बताते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, मतलब प्रकाश किसमें किसमें ट्रेवल करता है, किसमें किसमें नहीं करता है। एक माध्यम जहां पर प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश जिन माध्यमों से गुजरता है
उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब कि जिन माध्यमों से वो क्या करे, गुजर जाए, उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया प्रकाशिक माध्यम, जिसमें से प्रकाश क्या करे, गुजर जाए, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला दिया पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, कह रहे जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जैसे वायु और कांच। जैसे यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि वायु और कांच, इसमें अधिकांश का मतलब ये बोला, अधिकांश का मतलब होता है कि अधिक प्रकाश क्या होता है, दूसरे साइड चला जाता है, कुछ परसेंट क्या होता है, इधर रहता है। जैसे कि जितना आपको प्रथम माध्यम में दिखेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 माध्यम लिए हैं, ठीक। ये प्रथम माध्यम हो गया, ये फर्स्ट वाला माध्यम हुआ, और ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया, ठीक। ध्यान से समझो, ठीक है। अब कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, वो आपका समझ लीजिए कि क्या है, क्वेश्चन बॉक्स है। इतना क्वेश्चन भेज दीजिए अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है कि सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। एग्जाम से पहले ऐसी स्टडी करिए कि जिस रेस में आप बैठिए उस रेस के विजेता आप हो, दूसरा और कोई ना हो। जिस चीज़ को पढ़िए ऐसे पढ़ दीजिए जैसे कि दोबारा उसको हमें अपनी पूरी लाइफ में कभी ना पढ़ना पड़े, ये तरीका होता है। तो ये हम 2 माध्यम ले लिए। अगर यहाँ से हम प्रकाश को भेजते हैं, ठीक है, तो वो प्रकाश जो होगा ना इस माध्यम में भी आएगा। अगर यहाँ से भेजें तो प्रकाश इस माध्यम में भी आ जाए, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाए। तो पहला जो है ट्रांसपेरेंट ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग वायु ले रहे हैं और कांच ले रहे हैं। तो कांच, अगर मान लीजिए यहाँ पर कांच लगाते हैं, यहाँ पर लाइट जलाते हैं, तो इस पार भी लाइट हमें मिल जाता है। लेकिन क्या जैसे 100% है, तो क्या 100% पूरी लाइट इस साइड आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मान के चलते हैं कि 90% लाइट जो होता है सेकंड वाले माध्यम में चला जाता है। फर्स्ट माध्यम में जब भी होगा क्या होगा, अधिक होगा, इसमें कम होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि अधिकांश, अधिकांश का मतलब है कि इसमें 100% है। अब 10% लाइट ये क्या कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सारी लाइट को क्या करता है, भेज दे रहा है दूसरे साइड। वही बोला, अधिकांश लाइट जो होगा वो दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा पारदर्शक माध्यम, मतलब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग दूसरी तरफ चला जाए, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, ठीक है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तीसरा कह रहा है पारभाषक माध्यम। कह रहा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक, यहाँ पर सबसे कक्षा 10 में आप लोग हो ना, तो ये सब वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। सिर्फ पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नए नए यहाँ पर शब्द मिल रहे हैं उसको समझना। जैसे अब आंशिक का मतलब कम लोग जान सकते हैं कि आंशिक का मतलब क्या होता है। आंशिक का मतलब ये होता है कम, मतलब कि बहुत कम प्रकाश का, जो प्रकाश की रे है वो बहुत कम क्या होगा, दूसरे साइड जा पाएगा, उसे हम लोग क्या बोले, आंशिक भाग, मतलब कम भाग। इसमें क्या था, अधिकांश भाग, ज्यादा भाग चला जाएगा। और अगर ये है जैसे पारभाषक माध्यम अगर है, तो वो माध्यम में क्या होगा, आंशिक भाग जाएगा, मतलब कुछ भाग। जैसे 100% है तो हो सकेगा कि 20% इस साइड आए, बाकी उधर साइड रह जाएगा ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ पर दिया दूषित जल, अगर गंदा जल है, ठीक है, पानी क्या है, गंदा है। जैसे पनारा, गांव घर में देखे होंगे आप लोग कि दूषित जल का मतलब पनारा, जो पनारा में अगर हम लाइट को ट्रेवल कराएं तो लाइट वहां पर नहीं जा पाएगी, ठीक है, उसकी किरण जो है वो नहीं जा पाएगी उसमें ज़्यादा दूर तक, कुछ भाग जाएगा लाइट। फिर कह रहा है कि घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब कि अगर कोई कांच है, जैसे कि जो हम लोग टार्च यूज करते हैं अंधेरे में, तो वहाँ ऊपर एक ग्लास लगा होता है कांच का, अगर उसको हम रगड़ दें, बहुत अच्छे से उसको रगड़ दें, मतलब घिस दें कायदे से, तो जो हमारा लाइट होगा वो दूसरी तरफ क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो उस माध्यम को भी, मतलब उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पारभाषक माध्यम, मतलब कुछ भाग दूसरे साइड जाएगा। फिर आगे बोला तेलीय कागज, जैसे कि मान लो हम लगाए हैं तेल सर पे, और यहाँ पर क्या करें, कागज ले करके इस पर रगड़ ले तो उसमें से भी कुछ भाग क्या होगा, दूसरे साइड जाएगा, और अधिकतर क्या होगा, एक साइड, मतलब पहले इस माध्यम में रह जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे क्लास 6 में, तो हम लोग के एक टीचर थे, वो एक हमारा फ्रेंड था,
वो कम से कम कुछ नहीं तो 50 ग्राम तेल लगा कर आ जाता है, और तेल उसका इस साइड से पूरा मतलब कि लीक हो रहा था, कह सकते हो लीक हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा वो लगाता था। तो अगर इस तरह आपका भी फ्रेंड होगा तो वहीं पर एक कागज़ लेकर के उस पर तेल लगा लो, तो उसमें फिर लाइट को ट्रेवल कराएंगे तो ये पारभाषक माध्यम कहलाएगा। ठीक, दूसरा आता है अपारदर्शक माध्यम। यहाँ पर हम लिख कर बस समझा देते हैं। अपारदर्शक अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। ये अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, मतलब कह सकते हो कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है, मतलब कि इस पार से इस पार आए ही ना, मतलब कह सकते हो बहुत ढीठ किस्म का, ये होगा जाने ही नहीं देगा। जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम है, जब तक तुम उस लायक नहीं रहोगे तब तक वहां पर एंट्री नहीं होती है। सेम उसी तरह जो लायक था उसमें प्रकाश क्या किया, ट्रेवल किया। कुछ जुगाड़ वाले भी गए, मतलब पारभाषक माध्यम का मतलब कुछ जुगाड़ वाले भी गए। और ये क्या है, अपारदर्शक माध्यम, जो एकदम बेकार होगा उसका कुछ नहीं हो सकता है, मतलब वो नहीं जा पाएगा, एंट्री नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से अपारदर्शक माध्यम का मतलब ये होता है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग क्या हो दूसरे माध्यम में न जा पाए, वो अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे में यहाँ पर हम लिखे हैं कि लकड़ी और लोहा, लकड़ी और लोहा में एक तरफ से हम भेजेंगे लाइट को तो दूसरी तरफ नहीं आ पाता है। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही हम धमाकेदार वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करना है। कमेंट बॉक्स में अगर लेक्चर से आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन आपको हमसे पूछना है या किसी टॉपिक पर हाई स्कूल जो आपको न समझ में आता हो, आप टॉपिक भेज सकते हैं। हम यहाँ पर वीडियो बना करके आपको पढ़ाकर सेंड कर देंगे। और दूसरी चीज़, और जो व्यक्ति यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेजेगा उसका हम नाम भी इस पर लिखेंगे कि ये लड़का मेहनती है और ये क्या किया था, ये हमसे बोला था कि सर इस पर भी क्या करिए, टॉपिक बना दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू।